हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बड़ों को पढ़ना छोटों को प्यार। और दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ हमारे उत्तराखंड में बहुत भयानक जो अभी कार एक्सीडेंट हुआ बच्चों का। और एक महिला भी थी, उसमें 3 तो वहीं पे ख़त्म हो गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। आज जितने भी थे उनको हॉस्पिटल में कोटद्वार में लेके आ गए। और उसमें हमारा एक भतीजा भी है गाँव का, जिससे मैं उसी कार थी भतीजे की। और भतीजा चला रहा था और ऐसा हुआ कि उसके दोस्त ने मांग दी गाड़ी उससे कि भैया हमारे यहाँ पे एक जाग पड़ता है, हमारी मायका है वो भी, तो जाग पड़ता है। उसने वहाँ से बोला कि चल मैं चलाऊँगा। आते टाइम जब दुल्हन को विदा करके आ रहे थे, घर के लिए लौट रहे थे, तो उस टाइम ये हादसा हुआ। तो खाई में गाड़ी गिर गई। थोड़ा सा रोड भी हमारे यहाँ बहुत कच्ची होती है आजकल, बरसात में रोड कच्चे हो जाते, पहाड़ हैं, पहाड़ धंस जाते हैं, रोड कच्ची है, मिट्टी की रोड है, पक्की रोड तो है नहीं, मिट्टी है, वहाँ मिट्टी धंस गई थी। तो पता नहीं चलता कि किस टाइम क्या हो गया। वो तो ऊपर वाले के हाथ में बात है, कब क्या है कब क्या नहीं होता। पहाड़ में बहुत आए दिन ऐसे घटनाएं मिलती हैं। आज यहाँ पे बस गिर गई, शादी के लिए जा रहे थे, लोग मर गए, बस आए दिन यही सुनने को मिल रहा है आजकल। क्योंकि सरकार जो करती है, अभी सरकार ने रोड बना दी, ध्यान इतना नहीं देती। ध्यान जब देना चाहिए, जब आपने रोड बनाए उस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो हमारे पहाड़ में ना हॉस्पिटल है, न वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले कोई कॉलेज हैं, न वहाँ स्कूल हैं। सब सरकारी स्कूल हैं, टीचर आते हैं, कभी नहीं आते, बस बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई पढ़ाई कोई ढंग की है नहीं। और सरकार वोट लेने तो चली जाती है, पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कहाँ पे क्या है। हॉस्पिटल भी ज़रूरी होने चाहिए। पहाड़ों में अभी अचानक जैसे खाई में गाड़ी गिर गई और अगर हॉस्पिटल पास में होते तो उन लोगों की भी जान बचाई जाती, पर वो कहाँ से, जब तक कोटद्वार जाएंगे 2-3 घंटे, 3-4 घंटे लग ही जाते हैं हमारे पहाड़ से कोटद्वार आते हुए, तो इतना टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लग जाते हैं शायद। और इतने में आदमी तड़प तड़प के तो मर ही जाएगा कहाँ, जब हॉस्पिटल नहीं है पहाड़ों में तो क्या करेगा इंसान। तो सभी है सुविधा, सब कुछ है वहाँ, बना सकते हैं हॉस्पिटल, सरकार बना सकती, क्या नहीं वहाँ पे। कॉलेज बना सकते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के स्कूल बना सकते, कुछ नहीं वहाँ पे। और बस टाइम पास चल रहा है। सरकारी स्कूल है, टीचर का मन करा तो आ रहे हैं, नहीं मन करा तो नहीं आ रहे। बच्चों को जो भी पढ़ाई, जो 12वीं तक भी स्कूल हैं, जो सरकारी कॉलेज, अगर बच्चों को पूछो ना ये भी चीज़ का मतलब क्या, तो उनको भी इतना नहीं ज्ञान है, क्योंकि पढ़ाते नहीं है, ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी नहीं। और जो टीचर जा रहे हैं यहाँ से गंदे गंदे टीचर जा रहे हैं कि अभी देख लो लड़कियों को भगा के भी ले जा रहे हैं। चलो तो हो गई बात जो हो गई, पर अभी जो हुआ, जो केस हुआ अभी कार एक्सीडेंट का, आप देखिए यूट्यूब पर चल रहा है। अभी परसों ही शनिवार को हुआ था ये, और आज परसों नहीं कल हुआ ये, कल, हाँ कल हुआ, क्योंकि आज संडे है तो कल हुआ ही, परसों नहीं कल हुआ ही, शनिवार को सुबह 5 बजे। क्योंकि बारात वापस आ रहे थे सुबह 5 बजे, तो वो खाई में गिर गए वो लोग रोड के कारण। रोड बहुत भयंकर ऐसी हो रखी थी कि पहाड़ ऐसे कच्चे हो रखे ना, बरसात में से मतलब फूल गए पहाड़, और मिट्टी ऐसी फूली है कि बस उस पर जान ही नहीं है कि रोड पे कि बिल्कुल किसी चीज़ का भार उठा ले, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों का भार उठा ले तो नहीं उठा पाई हो। तो बस अब जिसने होना था वो हो गया। तो फिर 3 लोगों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जो 3-4 थे वो कोटद्वार में भी एडमिट हो रखे हैं, उसमें भतीजा भी है, जिसे गाड़ी में भी मैं 2 महीने पहले गाँव गई थी। अच्छी चलाता है, ड्राइवरिंग अच्छी करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, पर अब क्या करें, अभी अच्छी भली गाड़ी चला रहा, तो दोस्त ने मांग दी उससे, उसे भी क्या पता था ऐसा होगा, तो उसने दे दी उसको। जब दोस्त मांग रहा था तो दे दी उसने कि भाई मैं भी चलाऊँगा। वो भी ड्राइवर, ऐसा नहीं था, वो भी ड्राइवर था, पर जब रोड ख़राब थी वो भी क्या करेगा बेचारा, कुछ नहीं कर सकते। पर मैं ये कहती हूँ कि घर में, गांव में सब पहाड़ में परेशान है लोग बात में, बच्चे जवान है ना, वहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। तब बोलते हैं तुम पहाड़ी छोड़ के आ गए, पहाड़ छोड़ के हम नहीं आएंगे तब कहाँ जाएंगे। अपनी सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए सब आते हैं, कौन नहीं आता, सब आते हैं। तो यही होता है कि जो जो नहीं आ सकते वहीं बैठे हैं पहाड़ों में। पर हमारे यहाँ पे पहाड़ी ऐसे होते हैं, अभी जिसकी गाड़ी ले रखी है बच्चों ने, तो रोज़गार तो है नहीं पहाड़ में, तो अपनी अपनी गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ ले जाते हैं, सैर करते हैं, पैसे लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। और होना भी चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे फिर बाहर, यहाँ तो मिल जाते हैं, पर अपने पहाड़ों में तो हमारे पहाड़ी काम आएंगे, उत्तराखंड वाले काम आएंगे। तो होता है ये, छोटी छोटी गाड़ियाँ रहती हैं उनकी, तो चला लेते हैं और कर लेते हैं अपना गुजारा। फिर अभी इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ कि देख के मेरे को तो होश ऐसे उड़ गई। जब मैं गाँव जाती हूँ तो मैं तो बस डर के जाती हूँ। मेरे को तो बस इतना पहाड़ है कि अगर मैं बीच में बैठ जाती हूँ, मैं किनारे नहीं बैठती, क्योंकि मेरे को चक्कर आता पहाड़ों को देख के। और हमारे यहाँ से अगर पहाड़ में कोई गिर गया ना, ये तो हम तो इंसान हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं दिखती कहाँ गई, इतनी खाई में गिर जाते हैं कि पता नहीं चलता कहाँ खाए है, जाके डर लगता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी, जो मेरा मायका है, मेरे मायका के ऊपर हमने ऊपर पहाड़ में मकान बना रखा, नीचे गधेरा है बहुत बड़ा। तो डर लगता है इसको देख के, मुझे तो बहुत डर लगता है सही में बताऊँ मैं। पर जो हमारे अभी एक्सीडेंट जो हुआ था, जो हमारे
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो भी कोटद्वार में जिनका इलाज चल रहा, भगवान उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ रखे और स्वस्थ करे, और जल्दी से जल्दी उनको अपने घर जाएँ, वो अपने मम्मी पापा के पास, अपने परिवार के पास जाएँ जल्दी, और तंदुरुस्त होकर और स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास जाएँ। हमारे भगवान से है कि भगवान उनके लिए भैया, उनकी जो चले गए दुनिया छोड़ के, उनके आत्मा को शांति दो। जो भी हॉस्पिटल में है वो अपने परिवार में सुख शांति के साथ अपने परिवार के साथ रहे, और उनको भगवान लंबी उम्र दे और अच्छे स्वस्थ हो जाए वो लोग। क्योंकि उसमें हम लोगों के पास, हम लोगों का क्या है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं होती। हमारे पहाड़ में बच्चे जो चलाते हैं, भतीजे लोग हमारे जो है अपने अपनी गाड़ी ले रखे, सबने चलाते हैं, अपना अपना गुजारा कर रहे हैं सबके सब। पर अभी देखो इतने इतने, जब रोड सरकार नहीं बनाती तो कौन बनाएगा? वोट लेने के लिए आप जाते हो गरीबों को ठगने के लिए, हैं? अरे बेचारे वो दे देते हैं वोट, और बाद में तुम क्या करते हो उनके लिए? ऐसी मौतें। जब आपने रोड बना रखी है, रोड देखने का भी फर्ज आपका बनता है, नहीं उन लोगों का, गरीबों का। आए दिन कुमाऊं मंडल में सुनने को मिलता, आज 50 आदमी वहाँ भराती गाड़ी गिर गई, आज वहाँ 10 आदमी गिर गए, आज 15 आदमी गिर गए। रोज़ आए दिन मिलता है सुनने को, पर हमें बहुत दुख होता है। हम कर क्या सकते हैं? जब सरकार नहीं करती, जो वोट लेने जाते हैं वहाँ बिल्कुल मजबूत, हम 1 करेंगे, हम 100 करेंगे, बड़े बड़े वादे करते कुछ नहीं है। वहाँ पानी तक नहीं है पीने के लिए, बताओ। अभी मैं गई थी 2 महीने पहले, वहाँ बेचारे कितने दूर से गधेरे से पानी लाते हैं, पानी तक नहीं। अगर नल कहीं पे टूट जाएगा, उसको बनवाने के लिए कोई नहीं जाता। अरे यार, तुमने वोट लिया, तुम जाओ ना। वो बेचारे कब तक जाएंगे? इतना पैसा उन पे नहीं, इतना खर्चा करे जो। वादे तो बहुत करते हो, ये कर देंगे, 100 कर देंगे, वहाँ ये कर देंगे, और जब जाते हैं हम तो वहाँ कुछ भी नहीं। आए दिन देखो ये मौतें हो रही है। अगर रोड सही होती, अगर रोड खराब नहीं होती, तो रोड पे ध्यान दिया होता तो आज ये मौतें भी नहीं होती। ये लोग भी आज जिंदे होते जिन्होंने आज सरकार बनाई। उन्होंने भी वोट दिया होगा ना, उन्होंने भी सरकार को वोट दिया होगा। तो सरकार तो देखना चाहिए, पब्लिक को नहीं। हम क्या देखें उसको? हमने आपके पास सारा कुछ सौंप रखा है कि जब आपको हमने वोट दिया, आपने रोड बनाई, तो ध्यान आपको देना चाहिए। पब्लिक को आए दिन यही हो रहा है कि एक्सीडेंट उत्तराखंड में देखो, चाहे कुमाऊं मंडल में हो, चाहे गढ़वाल मंडल में हो, आए दिन यही देखने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है। दुख तो हमें बहुत होता है दोस्तों, पर करे क्या? मजबूरी हम लोगों की, पहाड़ियों की। इतने बेचारे गरीब लोग हैं, सीधे लोग हैं, अपना गुजारा कर रहे थे, वो भी इतने लोग ख़त्म हो गए। तब बहुत बारात लेके अच्छे भले वो घर आ रहे थे, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते, बहुत खुश हो रखे थे वो लोग कि हम घर जा रहे हैं बारात लेके। कितना खुशी होती है हमारे यहाँ पे। रात को जैसे बारात जाते हैं, एंजॉय करो, सुबह दूसरे दिन आती है। आजकल तो सुबह के टाइम पे आ रहे हैं, वैसे हमको शाम के टाइम पे आती है हमारे यहाँ बारात। आकर सुबह सुबह नया रीति रिवाज हो गए, अलग अलग रिवाज हो गए, तो वो रीति रिवाज के साथ अभी उत्तराखंड भी चलने लग गए। ऐसा नहीं है, पर सुबह सुबह 5 बजे के टाइम वो खाई में गिर गई गाड़ी, और इतनी दूरी पे गिरी, बाप रे। देख के आप लोग वीडियो देखिए यार। वो मेरे मायके की घटना है, सिसलडी। आप, मेरा मायका है सिसलडी मरगा, और जहाँ मेरा ससुराल का नाम है ढुलकेत खाल। वो सारे हमारे पहाड़ में, हमारे अगल बगल में है मेरा ससुराल भी, मेरा मायका भी। हम सब पहाड़ में एक जैसे होते हैं और एक साथ रहते हैं, और आसपास हम लोगों के मकान है, ज़्यादा दूर नहीं है, गाँव ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए दोस्तों देखिए वीडियो आप, और देखिए उत्तराखंड में कैसे सीधे साधे भोले भाले लोग रहते हैं। और आज क्या दुर्दशा हो रखी है उन लोगों की। जिन पे थोड़ा सा है वो बाहर आ गए अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए, जिन पे इतना है नहीं वो कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में गुजारा करें, वो भी सही है। पहाड़ों से किसी को आना भी नहीं चाहिए। ये लोग, हम लोग आ गए, पर क्यों हम बच्चों के लिए आए? पर हमारा भी दिल करता है हम पहाड़ में जाएं। यहाँ छोड़ के क्यों आए पहाड़ को? पर पहाड़ में कोई ना हॉस्पिटल है, ना वहाँ कॉलेज है, ना वहाँ बच्चों के लिए शिक्षा है, सरकारी स्कूल है। और अगर बच्चों को पूछो इसका मतलब क्या होता है, 12वीं क्लास के बच्चों को नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि सरकारी टीचर है, सरकारी स्कूल है, उनको कोई मतलब नहीं, उनको पैसे लेने से मतलब है टीचरों को। अभी हमारी जो गांव में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं, उनको कुछ पूछो ना तो टोका टेबल सुना दो, वो सुना नहीं पाएगी। जबकि 12वीं क्लास की लड़की हो, वो सुनाती नहीं है, क्योंकि सरकारी टीचर है, अपना मस्ती मार रहे हैं, बस कोई मतलब ही नहीं है। हमने खुद देख रखा है स्कूल में, सरकारी स्कूल में जब हम पढ़े थे तब कुछ नहीं, हम तो जुए मारते थे। सही बात, अपने ज़माने में की बात बता रही हूँ मैं। अब कोई नहीं मारता। अब जुए की तरह अगर कोई जुआ बोलेगा ना मारने के लिए, उसके सिर में और डंडा उठा के मारेंगे। होना भी चाहिए। हमने तो क्यारी भी कर रखी है। और मैडम आती थी ऐसे सरकारी स्कूल में, मैडम आती है हमारे क्यारी चाहिए, हमारे लहसुन प्याज वो, और हम फिर घर ले जाते फंचे बाहर मारते। हमें इतने अक्ल नहीं थी बिल्कुल भी। अब हमारे दूध लाओ और हमारे चाय बनाओ, इतना स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। अब तो हमें ज्ञान आ रहा कि भाई हमारे साथ ऐसा होता था, बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा। हमने तो खुद पढ़ाई नहीं करी, अब टीचरों की सेवा कर रहे हैं, हम तो किसी को चाय पिला रहे हैं, और गाँव से सब दूध लगा के, आज तेरी बारी दूध लाने की, अब इसकी बारी दूध लाने के, आए दिन लगी रहती। और पानी के बाहर से ढो के लाते थे गधेरों से टीचरों को पीने के लिए, और क्यारे में डालने के लिए। भाई यही काम था हमारा। पढ़ाई हो गई जी दिन भर, क्या पढ़ते हम लोग। इतने 8वीं क्लास तक
10वीं क्लास हम लोग पढ़े हैं, पर हमें सही में इतना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पढ़ाई नहीं हुई। पानी की बाल्टी ढूंढते रहे, उनकी क्यारियाँ करते रहे, उनके सिर में झूठ ढूंढते रहे, और क्या करें। मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। हकीकत अब की टीचर वो अगर होती ना तो मैं उनको बताती है, मैडम हो आपने बहुत अच्छा किया हम लोगों के साथ, टीचर हो बहुत अच्छी शिक्षा दी आप लोगों ने हमको, और उस शिक्षा आज हमें प्राप्त हो रही है, आज हमें याद आ रही है वो शिक्षा, तो आज बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तो अगर आजकल के टीचर भी ऐसे हैं, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहे। आज दो टीचर ऐसे जा रहे हैं वहाँ पे कि लड़कियों से गुलछरे उड़ा रहे हैं, 12वीं क्लास के लड़कियों से गुलछरे उड़ा रहे हैं। देखो अभी कितने लड़के सो गए पहाड़ में जाके, 12वीं क्लास के लड़के को भगा के ले गए। अरे टीचर, शिक्षित, गुरु, गुरु जिसको कहते हैं गुरु, वो गुरु ऐसे काम कर रहे हैं, बदनाम कर दिया गुरुओं को भी। तो ऐसा उत्तराखंड में बहुत सीधे साधे लोग हैं, ले बाहर के जो जा रहे हैं वो उत्तराखंडी लड़कियों पे बहुत हाथ मार रहे हैं आजकल। तो मैं उत्तराखंड वालों को बोल रही हूँ, अक्ल खुद सीखो। अगर कोई आँख उठा के देखेगा ना तो उनकी आँख निकाल दो, ये तुम्हारे हाथ में बात है, आप कर सकते हो, हिम्मत दिखाओ। दिखाओ पहाड़ी लड़कियाँ कैसी हैं, पर आप उल्टा उनके बहकावे में चले जाते हो। अरे क्या है वो, मेरे माँ बाप की इज्जत आपके हाथ में, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बहुत दुख की बात है, अभी जितने भी बीमार हैं, जितने भी एक्सीडेंट हुए हमारे पहाड़ में, जितना भी अभी गाड़ी गिरी, अभी कल ही शनिवार को, संडे है, कल गिरी थी। तो मुझे भी जब भतीजे ने मेरे को बात सुनाई कि वो भाई गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ। तो अभी तो हॉस्पिटल में पड़े हैं, और भतीजा जाएगा, गांव में आ रखा भतीजा मेरे पास, तो गांव में जाएगा तब हाल समाचार लेगा। तो कोटद्वार में एडमिट हो रखे हैं वो भी लोग भी, और बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मैं तो कह रही हूँ किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे उत्तराखंड का हो चाहे कहीं पर आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में कितनी खाइयाँ, कितने पहाड़ हैं। अगर आदमी ऊपर से गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल हो जाता है। सब इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ ना, आप कभी जाओ देखो वहाँ जाके, इंसान तो गाड़ी की कोई नहीं मिलते, जो भी उनका पार्ट पोट होते हैं उन्हें नहीं मिलते, तो इंसान की हड्डियाँ कहाँ मिलेगी। इतनी गहरी खाइयाँ होती हैं, इतनी गहरी खाइयाँ होती हैं, हमें डर लगता है उस खाई में जाते हुए। जब गाड़ी जाती है तो मेरे को बहुत घबराहट होती है, क्योंकि हमें भी बाहर आदत पड़ गई रहने की। तो दोस्तों अब मैं ये कहती हूँ कि भगवान जो दुनिया छोड़ के चले गए उनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी हॉस्पिटल में भगवान उनकी रक्षा करे, उनकी उम्र बढ़ाए, और अपने घर में स्वस्थ और मस्त होकर अपने घर परिवार के साथ सुखी रहे और मस्त रहे। तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में।